ओ वारी वर्सी खटन गया सी ओ वारी वर्सी खटन गया सी खट के लियांदा चूरी आज किचन च बनेगी चिकन तंदूरी। किचन में बनेगा तंदूरी चिकन लेकिन विद अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? वीवा चिपोटले साउथ वेस्ट ड्रेसिंग जो इसको एक अच्छी डायमेंशन देगा टेस्ट की। चिपोटले मुझे कौन बताएगा चिपोटले क्या होता है? सबसे पहले नहीं। हाँ अंशमीत तू बता चिपोटले क्या होता है? नहीं यह बताएगा अक्लमंद आदमी। चिपोटले शायद एक पेपर को भी बोलते हैं, एक चिली को भी बोलते हैं शायद चिपोटले पेपर। उसकी सॉसेस देखा है मैंने बनते हुए, जैसे बेल पेपर वगैरह को रोस्ट करके हम चिपोटले सॉस बनाते हैं। कौन सा पेपर होता है? रेड बेल पेपर का होता है। नहीं सिमरन बताएगी। चिपोटले क्या होता है? चिपोटले हर जगह सुनते हैं ना। एक पेपर होती है, चिली होती है ना। ये देख रहे हो ये बॉटल पे जो पेपर बना है साउथ वेस्ट चिपोटले पेपर है। अच्छा तो होता क्या है, मैक्सिकन एक मिर्च है हालापिनो को ना एक्स्ट्रा राइप करते जब तक वो लाल ना हो जाए। उसके बाद उसे प्लग करके उसको सुखाया जाता है। उसके बाद उसको लाइटली स्मोक करते हैं उस चिली। तो जब वो स्मोक होती है सूख जाती है तो एक डार्क रंग आता है उसके अंदर। उसके बाद उसको पीसो तो उसका चिपोटले पेपर पाउडर बन गया। या होल चिपोटले को भी लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके अंदर स्मोकीनेस होती है और हालापिनो की स्पाइसीनेस। सो दैट्स योर चिपोटले पेपर। तो आज हमारी किचन में बनेगा तंदूरी चिकन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तंदूर हमारे पास नहीं है क्योंकि यूजुअली घर पर नहीं होता। तो दो तरीके से बनाएंगे जी। एक तो हमारी ये ग्रिल चारकोल वाली जिसके ऊपर चिकन को हम करेंगे स्पैचकॉक। स्पैचकॉक मतलब इट्स अ कट ऑफ चिकन। यू ओपन द चिकन फ्रॉम द बैक साइड। और दूसरा आप उसी को पैन में या फिर ओवन में भी बना सकते हैं। घर पर अगर तंदूर है बल्ले बल्ले, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। ये दो चीजें हैं हमारे पास, काम बन जाएगा। रेसिपी आपको फॉलो करनी है डिट्टो मतलब फीलिंग के साथ, और आपको मिलेंगे परफेक्ट रिजल्ट्स। तो जी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बताओ स्पैचकॉक क्या होता है? स्पैचकॉक एक चिकन का कट है जैसे। हाँ बट कट जब करते तो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज रिमूव करते हैं, वो क्या है? एक सेंटर बोन रहता है उसका, जैसे अपनी स्पाइनल कॉर्ड रहती है वैसे चिकन का बैकबोन जो है सिर्फ वो रिमूव होती है। वो क्या है ना कि हम लोग कट करके दिखा सकते थे आपको, लेकिन जब कट करते हैं ना तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। दे फाइंड इट ओ गॉड कटा है वो। तो ये स्पैचकॉक है जहां पर चिकन की जो बैकबोन है सिर्फ वो रिमूव करी है हमने। ये ब्रेस्ट से जुड़ा होता है और यहां पर एक हल्का कट लगाना पड़ता है तो उससे वो फ्लैट हो जाता है। जो ब्रेस्ट बोन है उसमें हल्का सा क्रैक दिया तो ये फ्लैट हो गया। जैसे ये फ्लैट होता है अब ये आपकी बारबेक्यू के लिए होल चिकन रेडी है। अदरवाइज अगर होल चिकन होगा कैसे पकाओगे? लेफ्ट साइड राइट साइड वो गोल इधर उधर भागेगा। अब ये फ्लैट होके इवनली पकेगा एक साथ। हम यूज कर रहे हैं चिकन थाई क्योंकि हर कोई लेग पीस या थाई पीस ही ढूंढ रहा होता है। और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ स्किन ऑन। आप चाहो तो विदाउट स्किन भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट्स परफेक्टली ओके। सबसे पहले जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट। और एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर आप विद स्किन पका रहे हैं चिकन तो ऊपर पानी या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, पैट ड्राई। क्यों? इसका स्किन वो स्ट्रेची हो जाता है और अच्छे से पक भी जाते हैं। लाइक यू विल गेट अ क्रिस्पी लेयर ऑन टॉप। एग्जैक्टली। अगर आप पैन में या ओवन में पकाएंगे स्किन ऑन चिकन कोई भी, पैट ड्राई, उससे ये क्रिस्पी भी रहेगा। सॉल्टिंग बोथ साइड्स ऑलवेज। वैसे किसी ने कभी कोशिश करी है तंदूरी चिकन घर पे बनाने की? हाँ करिए। करिए। तंदूर है घर पे? इलेक्ट्रिक वाले तंदूर में किया। जब तंदूरी चिकन आप लोगों ने घर पर बनाया था तो क्या दिक्कत आई थी? एक तो इसका मॉइस्चर जो छूटता है, इसका मॉइस्चर छूट के पानी कर देता है थोड़ा। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। जब भी आप देखते हैं ओवन में अगर चिकन पकाते हैं, तंदूरी चिकन या कोई भी चिकन, बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। क्यों? उसका जो अपना पानी होता है वो छोड़ता है। चिकन के जूसेस तो तंदूर में क्यों नहीं गिरता पानी? क्योंकि हमारा टेम्परेचर इसमें ज़्यादा होता है, उसमें हमें टेम्परेचर का कंट्रोल हमारे होने के बावजूद भी वो पानी को इतना ये नहीं कर पाता। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। मतलब जब भी आप तंदूरी चिकन या फिर रोस्ट चिकन पकाते हैं ओवन के अंदर तो हमेशा वेरी वेरी हाई हीट नहीं करेंगे तो पानी वो जब छोड़ देगा चिकन ड्राई हो जाएगा। ग्रिल के अंदर जो टेम्परेचर यूजुअली होता है तंदूर के अंदर
400 450 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हम जब तंदूरी चिकन पकाते हैं 250 से 350 डिग्री सेल्सियस पर उसे पकाया जाता है। इसलिए अगर आपका जो छोटा सा OTG है उसको ओवरफिल मत करो, छोटे छोटे पीसेस डालकर फिर तंदूरी चिकन या रोस्ट चिकन बनाओ ताकि चिकन बिल्कुल भी ड्राई ना हो। देखो ग्रिलिंग के ना और मैरिनेशन के, तंदूर के मैरिनेशन के ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सल हैं, वो आपको करनी है। जैसे कि मैं ये लेमन से मैरिनेट कर रहा हूँ, ये अगर वेस्ट में होते हैं विनेगर है या फिर कोई और हर्ब्स हैं, कोई और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज से हमेशा मीट्स को मैरिनेट करते हैं। क्यों? मीट की स्मेल निकालने के लिए। हाँ, मीट की स्मेल निकालने के लिए और टेंडर राइस भी होते हैं, फ्लेवर आने के लिए। बिल्कुल टेंडर फ्लेवर, बट उसका करेक्ट आंसर है मीट की क्योंकि आप सारिंग एजेंट सेकंड मैरिनेशन में भी डाल सकते हो। फर्स्ट मैरिनेशन होता है स्मेल निकालने के लिए। तो जब तक आप कुछ नींबू, अदरक या लहसुन का पानी नहीं लगाओगे वो जाएगी नहीं। ये है हमारे पास ऑरेगनो या ऑरेगैनो, इसको हम लोग बारीक कट करके यूज करेंगे। तंदूरी चिकन की हिस्ट्री किसको पता है? मुझे जहाँ तक पता है हाँ। कि तंदूर क्या होता था कि तब सब जब आए थे पाकिस्तान से आए थे, इवन की जो पंजाब से, तो एक साथ खाना बनाना पड़ता था क्योंकि कम्युनिटी फूड कुकिंग होती थी और तंदूर में एक साथ बहुत सारी रोटियां पक जाती थी, इसलिए तंदूर की ज़रूरत थी। हर घर में चूल्हा नहीं जलता था। शुक्र है मास्टर शेफ खत्म हो गया, वरना सबको एलिमिनेट करता है इसी बात। सो अगेन हड़प्पन कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उस दौरान एक्सकवेशंस के अंदर तंदूर मिले हैं। हमारे पास अब तंदूर होते हैं ना जहाँ पर स्टैंडिंग है और हम रोटी लगा लेते हैं, लेकिन असल तंदूर अगर किसी ने देखा है वो जमीन के नीचे होता है और तंदूर के ऊपर बैठकर, घुटनों पर बैठकर फिर रोटी लगाई जाती है। तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकवेशंस मिले, कालीबांगा जो राजस्थान में है वहां पर भी तंदूर मिले हैं अभी भी इंटैक्ट, जो नीचे दब गए थे। और सबसे मजेदार बात, कई तंदूर के अंदर फॉसिलाइज्ड चिकन बोन्स मिली हैं, विच इंडिकेट्स कि शायद इस तंदूर के अंदर चिकन को भूना गया था। तो ये तंदूरी चिकन का मैरिनेशन हम अलग कर रहे हैं, या जो आज हम खाते अलग है, लेकिन शायद तंदूरी चिकन 4-5 हजार साल पुरानी एक डिश है। ओके जी, ये हो गया। इसके ऊपर मैं डाल रहा हूं थोड़ा स्मोक पेपरिका, या अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है आप वो भी लगा सकते हैं। रब इट नाइसली। चलो जी, मैजिक इंग्रेडिएंट आ रहा है। अब इसके अंदर वो चिपोतले का फ्लेवर लाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वीबा चिपोतले साउथ वेस्ट ड्रेसिंग। इसके अंदर एक मज़ेदार किक है चिपोतले पेपर की, जो हमारा ये तंदूरी चिकन है उसके अंदर एक अलग सा एक फ्लेवर ऐड करता है। तो ये जो वीबा का चिपोतले साउथ वेस्ट ड्रेसिंग है, ये एक बहुत ही क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर इस तंदूरी चिकन को देगा। और इस ड्रेसिंग का जो फ्लेवर प्रोफाइल है ना, इट्स वेरी स्मोकी एंड मैक्सिकन। तभी आप देखेंगे इसके अंदर मैंने ऑरेगेनो भी डाला है, हमने स्मोक चिली पेपर भी डाला है थोड़ा एक्स्ट्रा किक के लिए। शेफ, मैंने सुना है इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होते। बिल्कुल सही सुना आपने, इसमें कोई सिंथेटिक कलर्स नहीं है। यू आर राइट।